ہو سکتا بھی آئے سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ سناؤں. سبحان اللہ. پہلے عبارت پڑھتا ہوں پھر مطلب سمجھاؤں. ان الملک العادل نور الدین الشہید را نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی نومہ فی لیلت ثلاث مرات وهو يشير إلى رجلين أشكرين ويقول أنجدني أنقذني من هذين فأرسل إلى وزيره وتجهز في بقية ليلتهما على رواحل خفيفة في 20 نفرا وصاحب مالا كثيرا وقدم المدينة في سنة في 16 يوما فزار ثم أمر بإحضار أهل المدينة بعد كتابتهما وصار يتصدق عليهم ويتأمل تلك الصفة إلي أن فضلت الناس فقال هل بقي أحد قالوا لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربين يكسران صدقة فطلبوهما فراهما فإذاهما رجلان اللذان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عن منزلهما فأخبرانهما في رباط بقرب الحجرة فأمسكهما ومضى إلى منزلهما فلم يرى إلا خيمتين وكتبا في الرقائق ومالا كثيرا فأسرى عليهما أهل المدينة بخير كثير فرفع سلطان حصيرا في البيت. اب مطلب سمجھاؤں. سبحان اللہ. سلطان نور الدین زنگی سبحان اللہ. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات سوئے ہوئے ہیں اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں. خواب میں اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام آپ کیوں میرے حبیب سلطان کی خواب میں آئے. میرے نبی فرماتے ہیں اے سلطان نور الدین زنگی ہم نے تمہیں دنیا کی بادشاہت دی ہے. ہم نے تمہیں وقت کا حاکم بنایا ہے. جلدی کرو مدینے میں آؤ ہمارے روضے کے قریب. تو چور ہے تو چور میرے جسم پاک کے قریب وہ پہنچنے والے ہیں. زمین کے نیچے سے وہ سرنگ کھود رہے ہیں. اس سرنگ کے ذریعے وہ میرا جسم پاک وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. نور الدین زنگی جلدی کرو مدینے آؤ. ان چوروں کو جلدی پکڑو. سلطان نے پہلی رات یہ خواب دیکھا. خواب میں اللہ کے حبیب کو جب دیکھا سوچا دوسری رات
के करीब पहुंचने वाले हैं। अगर दिल में ईमान हो, खुदा की कसम, अल्लाह के नबी ख्वाबों में आकर भी ज़ियारतें करवाते हैं। क्या करते हैं? यूं ही दुनिया की बादशाही मिलती नहीं, बादशाही उस वक्त इंसान को मिलती है जब मुस्तफा का गुलाम कामिल बनता है। अल्लाह का कयामत तक ये कहना है, तुम मेरे हबीब के गुलाम बनाओ, देखना दुनिया से चले जाओगे, मैं 2 करोड़ बंदा जनाने पर ले जाऊंगा। नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद हैदरी मैं 2 करोड़ बंदा जनाने पर इकट्ठा कर दूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह के हबीब से बंदे ने वफा की हो। नाम खादिम होने से बंदा खादिम बनता नहीं। खादिम उस वक्त बनता है जब हबीब पर मिटता है, फिर अल्लाह खादिम को खादिम हुसैन बना देता है। सुभान अल्लाह अल्लाह उसको सुभान अल्लाह खादिम हुसैन। 3 तारीख को जिनका जहलम शरीफ है, आज भी उनकी वफाएं याद आती है। उस चेहरे को कहां से तलाश करें जिन्होंने दिलों में, लाखों दिलों में इश्क रसूल का चिराग रोशन किया है। आज भी उनकी वफाओं को सुनते हैं तो बेबस आंखों से आंसू निकलते हैं। वो कैसा वफादार था, हबीब का कैसा वफादार था, जिसने अपनी सारी जिंदगी मुस्तफा की खत्मे नबूवत पर लगा दी है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, आपकी कब्र पर अल्लाह करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन कहे आमीन। आमीन नूरुद्दीन जंगी, मेरे हबीब ने फरमाया, ये 2 बदबख्त इंसान हैं। हजूर ने ख्वाब में चेहरे भी दिखा दिए। आज रात समझ आया। मेरे उस्ताद करीम मुफ्ती आजम पाकिस्तान, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी आखिरी उम्र में ये जुमला क्यों बोलते थे? हालांकि इकबाल ने लिखा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला दर का ये कलाम जिसमें जुमला था, उन्हें जाना, लेकिन मेरे उस्ताद की जिंदगी का जो आखिरी बयान है, उसमें जुमला इस तरह बोलता है, इन्हें जाना। पता चला उन्हें जुमला छोड़कर इन्हें लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था, क्योंकि नजर आ रहा था जो हबीब सामने है, इन्हें जाना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक मेरा एक यार मुफ्ती हबीब सैदी, मुफ्ती हबीब सैदी अटारी शोबे में खतीब थे। कहते हैं पिछले से पिछले जुमे उनकी मस्जिद की इंतजामिया ने उन्हें मस्जिद से निकाल दिया। मुफ्ती साहब को मेरे पास यहाँ पर आए, मैंने कहा मामला क्या बना? कहने लगे जी इंतजामिया कहती थी कि खादिम हुसैन का नाम क्यों लेते हो, लब्बैक का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा मैं लानत डालूं ऐसी इंतजामिया पर जो लब्बैक के नाम से रोक दिया है। अरे ये लब्बैक का नारा खादिम हुसैन रिजवी का नारा नहीं, बल्कि मौला अली का नारा है। ये देख इंतजामिया
लबैक का नारा खादिम हुसैन रिजवी का नहीं, मुस्तफा के यारों का है। सुल्तान नूरुद्दीन सुभान अल्लाह। चले मदीना में आए, पहुंचे जब फरमाया सारे मदीना वालों, हमने तुम लोगों की आज दावत की है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? दावत की है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीना वालों, हमने तुम्हारी दावत की है, दावत करो। मदीने में कोई भी इंसान घर में रहे ना, सारे नूरुद्दीन के दस्तरखान पर आओ। जब सुल्तान ने सबको बुलाया है, आपने पूछा अपने वजीर से, हल बकिया अहदुन, कोई बंदा बाकी रह गया या नहीं? क्या सारे आ गए हैं? लोगों ने कहा नूरुद्दीन, दो बंदे हैं, वो घर में बैठे हैं, बड़े फकीर हैं, सुभान अल्लाह। उनका हुलिया दरवेशों वाला है, सालेहीन नेक लोगों वाला हुलिया उनका है। हमने उनके बारे में ये सुना है, वो अपने इबादत खाने से बाहर निकलते ही नहीं है, वो आए नहीं। सुल्तान ने फरमाया उन ढोंगी इबादतकारों को बुलाओ। मुनाफिक जब भी इस्लाम को नुकसान देता है, याद रखें, वो हुलिया नेकों वाला इख्तियार करता है। कैसे भी? अब्दुल्ला बिन अबी हजूर के पीछे नमाज़ें भी पढ़ता था, अंदर से बुग़्ज़ भी रखता था। पता चला मुनाफिक इस्लाम के लिए ऐसा काला धब्बा और निशान है कि जब भी दीन इस्लाम को नुकसान देता है, नेक बन के देगा, मुत्तकी बन के देगा। जैसे आज बाज लोटे वाली कौमें मौजूद हैं, लोटा उठाए फिरते हैं, हमारे सुन्नी कहते हैं हम लोग इनके पास ना जाओ, क्योंकि दीन की बदबू आती है इनसे, बेदीनी का करदार है। सुन्नी हमारे कहते हैं ये अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, ये कहते हैं अल्लाह का कुरान पढ़। ये कहते हैं जी वो तो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा हर कुरान पढ़ने वाला दीन इस्लाम का राहबर नहीं होता। दीन इस्लाम का राहबर ये कई दलीलें कुरान से मैं दे सकता हूँ, लेकिन उस तरफ नहीं जाऊंगा। हर कुरान पढ़ने वाला दीन इस्लाम का राहबर है। सुल्तान ने फरमाया भी जो पढ़े हुए हैं ना नेकोकार के जोगा जिन्होंने डाला हुआ है जी हुजरे से बाहर ही नहीं, तो फरमाया बुलाओ उन्हें सबको, उन दोनों को बुलाओ। जब सुल्तान के सामने आए, सुल्तान ने फरमाया इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। क्या फरमाया? गिरफ्तार कर दो। जामिल मौजिदात असल अरबी नुस्खा सन 10 हिजरी की किताब सामने मौजूद है। आपने फरमाया इन दोनों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लोगों ने कहा सुल्तान से आपको किस तरह मालूम हुआ कि इन दोनों को गिरफ्तार क्यों किया? ये तो बड़े इबादत गुजार है। आपने फरमाया इनके घर की तरफ मुझे लेकर चलो। जब घर में दाखिल हुए, सुल्तान ने देखा घर में उन्होंने
اسی طرح قائم کیا۔ لوگوں نے پوچھا